लेकिन वो एक भावना आती है कि जब किसी व्यक्ति को कुछ बड़ा रूप मिलता है और किसी की महिमा बड़ी हो और कोई व्यक्ति साथ रहा हो, उसे मान सम्मान और आदर का पूरा ध्यान रखना ही चाहिए। तो यहाँ अर्जुन ये कहता है कि मैंने कुछ अवांछित स्वतंत्रता ले ली है। मतलब उसके कहने का मतलब यही है कि जो मुझे नहीं लेना चाहिए, कुछ फ्रीडम ज़्यादा ही ले लिया, मैं ज़्यादा ही फ्री हो गया था आपके साथ, जो नहीं होना चाहिए था मुझे। मैं उस सब के लिए क्षमा चाहता हूँ, कृपया क्षमा करें। तो इसलिए दो श्लोक बहुत महत्वपूर्ण हैं और इनको इसलिए थोड़ी सी व्याख्या करना जरूरी था कि हम इनको समझें। और इसके साथ हम 43वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरोर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यप्यधिक कुतोऽन्य लोकत्रयेऽप्यः प्रतिम प्रभाव। आप इस चराचर के पिता हैं। पितासि लोकस्य चराचरस्य, चराचर जगत के। चर अचर से मतलब हो गया, चर का मतलब हुआ जो चलायमान है और अचर का मतलब हो गया जो चलता नहीं। तो मतलब जड़ और चेतन जगत के आप ही पिता हैं। त्वम अस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान्, और आप ही विश्व के आराध्य देव, गरीयान और महान गुरु हैं, पूज्य भी आप ही हैं। न त्वत्समो अस्ति अभ्यधिक, आपके समान तीन लोकों में कोई भी नहीं है। कुतो अन्य लोक त्रये अप्य अप्रतिम प्रभाव अप्रभाव। न त्वत्समये अस्ति, आपके समान कोई है नहीं। आप ही पिता, आप ही पूज्य, आप ही सर्वोच्च गुरु हैं, और फिर आपसे अधिक कोई कैसे हो सकता है। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीश मीड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यो प्रिय प्रियार्हसि देव सोढ़ुम। हे अर्जुन, भगवान, मैं शरीर के द्वारा, तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय, मैं शरीर के द्वारा साष्टांग प्रणिपात करके, प्रसादये त्वाम अहम ईश मीड्यम, स्तुति के योग्य आपकी स्तुति करता हूँ। आप ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, पितेव पुत्रस्य, जैसे एक पिता अपने पुत्र के, सखेव सख्यु, और मित्र अपने मित्र के, प्रिय प्रिया अर्हसि देव सोढ़ुम, और जिस प्रकार से एक प्रिय अपने प्रिया के अपराधों को क्षमा कर देता है। सोढ़ुम शब्द का प्रयोग अर्थ है बर्दाश्त कर लेता है। इसी प्रकार से आप भी मुझे बर्दाश्त भी करें और क्षमा करें, वैसे आप भी मेरे अपराधों को क्षमा कर दें। तो अर्जुन यहाँ वाक कौशल से, प्रणिपात से, हृदय के आंतरिक भाव से और अपने अहम का परित्याग करके शरणागत भाव से कृष्ण भगवान की शरण ग्रहण कर रहा है। तो शीघ्रता में जो अर्थ किए जा सकते हैं वो हैं, लेकिन थोड़ा सा अब इसको हम भावपूर्वक भी समझ लें। यहाँ अर्जुन पहले तो स्तुति करता है, पितासि लोकस्य चराचरस्य, आप इस पूरे जगत के पिता हैं, मतलब सबके रक्षक आप ही हैं। और पिता के साथ में जो भी कुछ पूज्य रूप हो सकता है, मतलब आप ही पिता हैं, आप ही पूज्य हैं, आप ही सर्वोच्च गुरु भी हैं, ये सब महिमा कहने के बाद उसने कहा आपके समान कोई हो भी नहीं सकता। और कहा कि तीनों लोकों में आपका प्रभाव सर्वत्र है, आपकी महिमा अनुपम है। ये सारी चीज़ें कहने के बाद में
फिर अब वो बहुत गदगद होकर के कहता, तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम प्रसादये त्वाम अहम ईश मीड्यम। हे स्तुति के योग्य, मैं अपने शरीर को प्रणिपात करते हुए, साष्टांग प्रणाम करते हुए आपकी प्रसन्नता के लिए आपको प्रणाम करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ। पितेव पुत्रस्य, जैसे एक पिता अपने पुत्र को, और जैसे कोई एक मित्र को, और एक प्रिय जो है अपनी प्रिया के सभी प्रकार के अपराधों को क्षमा भी करता है और बर्दाश्त भी कर लेता है, तो ऐसे आप मुझे भी क्षमा कर दीजिए। तो यहाँ कुछ शब्द ध्यान दें। एक तो अर्जुन का वाक कौशल दिखाई देता है, क्योंकि बड़ी सारी उपमाएं दी उन्होंने समझाने के लिए, पिता पुत्र का, मित्र का, और जिनके साथ में जैसे एक पति अपनी पत्नी के प्रिय रूप का। तो ये रूप जो है बताए जाते हैं कि लोगों के रिश्तों में आ जाता है। तो जैसे एक प्रिय अपने प्रिया के सब तरह के व्यवहार को बर्दाश्त करता है, तो अर्जुन ने ये 3 उपमाएं दी हैं। और 3 उपमा देने का मतलब उसका यही है कि उसका वाक कौशल भी दिखाई देता है। बातचीत करने में बहुत होशियार है अर्जुन, तो कृष्ण भगवान को वो प्रभावित कर रहा है। तो एक तो उसका वाक कौशल दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब व्याख्या की जाएगी तो फिर उसी तरह से देखना पड़ेगा ना कि इस सारे शब्दों में क्या क्या चीज़ें हैं। अब दूसरी बात है कि मैं अपने आप को पूर्ण शरीर से प्रणिपात करते हुए, साष्टांग प्रणाम करते हुए आपकी प्रसन्नता के लिए आपको प्रणाम करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ। यहाँ भाव पक्ष जो है हृदय का रूप है। बुद्धि कौशल प्रयोग तो किया ही, क्योंकि कोई केवल यही ना समझे बहुत भावुक है ये। बौद्धिक रूप से उसने लॉजिक भी दिया है कि ऐसे बर्दाश्त कर लीजिए मुझे। और कहते हैं ना कि विवाह का एक अर्थ होता है विशेष पूर्वक वहन करना। तो विवाह में एक दूसरे को विशेष रूप से वहन करना होता है, निभाना होता है। तो विवाह से भी मिलता जुलता एक शब्द और है जिसको बोलते हैं निर्वाह, जिसका मतलब होता है गुजारा करना। भाई तुम मुझे बर्दाश्त कर, मैं तुम्हें बर्दाश्त करूं, और ऐसे करके दोनों गुजारा कर लेते हैं, तो उसको कहते हैं निर्वाह। और जहाँ विशेष रूप से एक दूसरे को पूरे विधि और प्रेम और व्यवहार के साथ जीवन जिया जाता आनंद पूर्वक, उस शब्द का नाम है विवाह। तो विवाह होता तो जरूर है, मतलब रस्म, पर बाद में तो निर्वाह ही होता है। और निर्वाह में जो है निभा लो, तुम मुझे मैं तुम्हें, करो बर्दाश्त। तो ऐसे ही जीवन चलता है। लेकिन अर्जुन जो शब्द प्रयोग करता है वो हृदयपूर्वक भी प्रयोग करता है, इसलिए यहाँ जो शब्द है वो और भी अद्भुत है। इसमें वो ये कहता है कि मैं आपको साष्टांग प्रणाम करते हुए आपको प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे अपराधों को क्षमा कर दें। तो ये शरणागति है कि हम दिल से स्तुति करने, दिमाग से स्तुति करने के बाद हृदय से क्षमा मांगते हुए अपने आप को पूरी तरह अहम को गला दें, क्योंकि झुकना ही अहम गलाना है। भारतीय परंपरा में ये चीज़ बहुत अधिक चलती है, जिसका मतलब ये होता है कि बड़ों के सामने हम झुकते हैं। ये झुकना जो है अपनी मैं को, अकड़ को तोड़ना होता है। इस दूसरा झुकाना चाहता और आप झुकते हैं, ये मतलब नहीं होता इसका। उसका मतलब ये है कि जिनके सामने अकड़ना नहीं होता, जिनके सामने हम अपनी मैं का प्रदर्शन नहीं करते, अपनी विनम्रता का प्रदर्शन करते हैं, और वो भी हृदयपूर्वक। और दूसरा व्यक्ति जो है वो हमें अपनाता है, अपनापन महसूस होता है।
आपने देखा होगा कि जानवर भी जब लड़ रहे होते हैं और एक जानवर जो सरेंडर कर देता है तो फिर उसके बाद लड़ाई बंद हो जाती है, और जब तक दोनों की पूंछ ऊपर है और नाक से जो है वो भस्त्रिका प्राणायाम चल रहा है, दांत पीसे जा रहे हैं और पाँव से जो है मिट्टी फेंकी जा रही है, तब तक उनकी लड़ाई जारी रहती है। उसका मतलब है कि कोई सरेंडर करने को तैयार नहीं, अहंकार की लड़ाई है। तो मैं और तू की जो लड़ाई होती है वो मनुष्यों में तो होती है, जानवरों में भी है, उनका मैं दिखाने का तरीका अलग है। और जहाँ जहाँ ये मैं होती है बस वहीं लड़ाई है। जहाँ झुक गए तो वहाँ लड़ाई नहीं, तो वहाँ अपनाना है। तो अर्जुन जो है अपने आप को समर्पित करता है कि मैं आपका हूँ। तो सरेंडर जो करता है उसका जो शरणागति है यह अद्भुत है। और भगवान हमें इसी रूप में स्वीकार करते हैं जब हम उनके हो जाते हैं, अपनी मैं को खोकर हृदय पूर्वक और अपनी वाणी से गुणगान करते हुए अपने अंदर विचार की जो तरंगे हैं वो भी स्तुति वाली बन जाए, तारीफ वाली हो जाए। ध्यान रखना कि जब हम किसी की भी प्रशंसा करते हैं तो हम उसके निकट होते जाते हैं, क्योंकि उसके प्रति हमारे अंतर में प्रेम और आदर प्रकट होने लगता है। इसलिए स्तुति बहुत महत्वपूर्ण है। इसको आप प्रशंसा शब्द से भी जान सकते हैं। अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं। 45वां श्लोक। अदृष्ट पूर्वम हृषितोस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपम प्रसीद देवेश जगन्निवास। अदृष्ट पूर्वम हृषितोस्मि, जो पहले कभी नहीं मैंने देखा उसे देख करके मैं आनंदित हूँ। भयेन च प्रव्यथितम मनो में, लेकिन मेरा मन भय से व्याकुल भी है। तदेव में दर्शय देव रूपम, हे भगवान हे देवेश, जगन निवास, जगत के निवास, मुझ पर कृपा करके देव रूपम प्रसीद देवेश, आप प्रसन्न हो। मैंने कभी आपका ये रूप नहीं देखा, तो अपना पूर्ण रूप आप मुझे दिखाइए। अदृष्ट पूर्वम, जो पहले मैंने रूप आपका देखा था उसी रूप को आप दिखाइए। सार में हम कहें तो अर्थ ये हुआ, जो पहले कभी नहीं देखा उसे देखकर मैं आनंदित तो हूँ लेकिन भयग्रस्त भी हूँ। इसलिए हे भगवान हे देवेश हे जगन निवास, मुझ पर कृपा करो, आप प्रसन्न हो जाओ और मुझे अपना पूर्व रूप ही दिखाओ। मैं आपके उस पूर्व रूप को ही देखना चाहता हूँ। तो वह पूर्व रूप क्या है? सौम्य रूप धारण करने का निवेदन करता है और करुणापूर्ण रूप आप अपना धारण करें, क्योंकि अभी जो आपने अपना रूप दिखाया है वह क्रूर रूप है। ऐसा क्रूर रूप है कि जिसमें सारी दुनिया मिट रही है। तो विराट रूप में कृष्ण भगवान ने वो रूप दिखाया कि जिसमें सारा संसार आकर उनके अंदर मिट रहा है, जल रहा है आग में। जैसे पीछे वर्णन किया गया था कि भयंकर भड़कती हुई आग के अंदर जैसे पतंगे उड़कर आते हैं और वो अंदर जाने से पहले नष्ट हो जाते हैं। इस तरह से सारी दुनिया नष्ट हो रही है। और उसमें फिर उन्होंने वर्णन किया कि भीष्म से लेकर द्रोण और सभी कोई रिश्ते नाते सब आकर उनके अंदर समाहित हो रहे हैं, जल रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ें देखी और ये भी देखा कि सारा सब कुछ कृष्ण के अंदर ही, मतलब भगवान के उस विराट रूप में सब चीज़ें मिल रही हैं, उनके अंदर से प्रकट हो रही हैं। तो वो अर्जुन कहता है अदृष्ट पूर्वम हृषितोस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितम मनो में, मैंने जो आपका रूप ये कभी नहीं देखा था वह रूप देखकर मैं हृषितोस्मि,
हर्षित हूँ, आनंदित हूँ, लेकिन साथ में कहा भय न च, लेकिन डर भी बहुत है। प्रव्यथितम मनो में, जिसके कारण मेरा मन व्यथित हो रहा है। तदेव में दर्शय देव रूपम, वही वाला रूप मुझे दिखाओ जो आपका देव रूप है, आपका जो पूर्व रूप है, उस रूप को आप मुझे दिखाइए, क्योंकि वह रूप जो है करुणा रूप है। तो मुझे आप अपना करुणा रूप दिखाइए। तो अधिकांश रूप से सभी लोग जो है अपना कभी कभी क्रूर रूप दिखाते हैं। पुरुष लोग तो ज़्यादातर दिखाते हैं, महिलाएं भी कभी कभी चंडी रूप धारण करती हैं। और जब वो चंडी रूप धारण करती हैं तो उस समय जो है ऐसा जगराता होता है, फिर रात दिन करके अंदर अलग ही रूप हो जाता है। लेकिन ऐसा रूप जो है वो कभी कभी तो ठीक लगता है। सारा दिन जो है रणचंडी वाला रूप धारण करके रहें तो घर नहीं चलता। और कोई भी पुरुष हो, कोई भी स्त्री हो, सबके अंदर ये चीज़ें आती जरूर हैं। न जाने कब कौन क्या रूप धारण कर ले। अर्जुन तो यही कहता है कि प्रभु आप मुझे अपना वही वाला रूप दिखा दीजिए जो आपका पहले वाला रूप है, जिसमें आप करुणा रूप हैं और आप सौम्य रूप धारण किए हुए हैं। तो उसी के विषय में वह फिर आगे कहता है, किरीटिनम गदिनम चक्र हस्तमिच्छामि त्वाम द्रष्टुमहम तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। हे विश्वरूप, सहस्रबाहो, हजार भुजाओं वाले, पूरे विश्व का रूप धारण करने वाले, मैं आपको उसी चतुर्भुज रूप में मुकुट धारण किए हुए, हाथों में चक्र और गदा लिए हुए पूर्व रूप में भी देखना चाहता हूँ। अर्जुन का भाव है कि विश्व रूप में क्या समझकर मैं संबोधन करूं, क्योंकि आप सर्वत्र दिखाई दे रहे हैं, तो किधर और किस और मुख करके संबोधन करूं, तो मैं भय से व्याकुल हूँ। इसलिए वो चतुर्भुज वाला रूप तो ठीक है, कम से कम चार तरफ तो घूम के प्रणाम कर सकते हैं। आपने तो ऐसा रूप धारण कर लिया कि जिसमें सारे विश्व भर में आप ही फैले हुए हैं। तो अर्जुन ने साथ में ये कहा कि कृपया आप मुझे अपने इस स्वरूप को, चतुर्भुज रूप को दर्शन दीजिए, मतलब विष्णु वाला रूप जो है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है कि अर्जुन ने ये कहा कि आपका द्विभुज रूप जो है, द्विभुज वाला रूप जो है, दो भुजाओं वाला रूप तो मेरे साथ हमेशा रहा है। आप जो है वो जो हजार भुजाओं वाला रूप आपका है, क्योंकि ये कहता है हे सहस्र बाहो, हजार भुजाओं वाले, हे विश्व रूप, आप जो है अपने सिर पर मुकुट धारण करें, किरीटिनम गदिनम चक्रहस्तम इच्छामि त्वाम द्रष्टुम अहम तथैव, मैं आपके उसी रूप को धारण करते हुए देखना चाहता हूँ। तो आइए पहले इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लें, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि तीन रूप अर्जुन को कृष्ण भगवान ने दिखाया। एक रूप तो उनका दो भुजाओं वाला है ही, जिसमें वो दो भुजाओं के साथ में घोड़ों की रास संभाले हुए रथ को चला रहे हैं, सारथी वाला रूप, जिसको आप कहेंगे पार्थ सारथी वाला रूप। तो ये रूप तो एक है ही है। बोले अब आपका दूसरा प्यारा रूप हमको वो अच्छा लगा, वो जरा दिखा दीजिए, उसी रूप में आ जाइए। चतुर्भुज रूप जो है, यह कौन सा संबंध है? यह है साध्य और साधक का रूप। एक साधक जो साधना करना चाहता है और जिस साध्य को प्राप्त कर लेना चाहता है, उसमें चार चीज़ें महत्वपूर्ण है विष्णु स्वरूप में, जिसका वर्णन उसने किया है। चक्र भी, गदा भी, मतलब जो हाथ में भगवान विष्णु शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हैं, उनका वर्णन अर्जुन कर रहा है कि वही रूप लेकर के।
अब यहाँ जरा ध्यान दें कि शंख से मतलब क्या है, कि विष्णु भगवान के हाथ में शंख है, तो शंख जो है वो प्रचार तंत्र है। तो उसमें आपका सोशल मीडिया से लेकर के आपका प्रिंट मीडिया और जितना भी तरह का प्रचार तंत्र हो सकता है, टेलीफोन से लेकर व्हाट्सएप तक सब ले लीजिए आप। संपर्क करने का, प्रचार करने का जो भी तंत्र हो सकता है, आने वाले टाइम में इससे भी कोई बेहतरीन चीज़ें आएंगी। जो भी संसार में संपर्क का, उद्घोषणा का, प्रचार का, अखबार से लेकर सोशल मीडिया तक, और पहले नारद जी की वीणा बजती थी, वो खबरें लेकर जाते थे, देते थे। जिससे संपर्क बने, जिससे प्रचार हो, तो एक शक्ति होती है वो जो संपर्क के काम आती है, उसी को कहा जाता है शंख। दूसरी चीज है चक्र। तो चक्का जाम कर देते हैं ना लोग, हड़ताल करते हैं, तो चक्र को ही चक्का कहने लग गए लोग। और जब दुनिया के अंदर पहली क्रांति हुई तो पहला विज्ञान की प्रगति में महत्वपूर्ण चीज आई जब पहिए का आविष्कार हुआ, चक्र का आविष्कार हुआ। तो यहीं से आदमी की गति, स्पीड बढ़ गई। तो वो चक्र जो है, सुदर्शन चक्र, वो केवल उनकी उंगली में नाचता है ऐसा नहीं, आपकी गाड़ी के पहिए भी तो वही है। जो फैक्ट्रियों में माल बन रहा है तो गोल गोल पहिया घूम रहा है वहाँ भी। तो लोग कहते हैं कि फैक्ट्री का चक्का घूमना चाहिए। जो चक्र है, व्हील जो है, वो रोटेट करता रहे, घूमता रहे, तो कम से कम काम चलता रहे। और लाला जी अपनी दुकान में बैठे कहते हैं कि रुपए का पैसे का जो फ्लो है वो बहता रहे और गोल घूमता रहे। पैसा घूम घूम के, मतलब यहाँ से चला तो कमा करके यहाँ तक आता रहे। तो ये गति है। इस गति के बिना संसार में कुछ भी लाभ नहीं है। और पहिया उल्टा घूम जाए, कहते हैं भगवान का चक्र उल्टा घूम गया है, किस्मत का पहिया उल्टा घूम गया है, ऊपर से नीचे की तरफ आ गए, लिफ्ट का बटन उल्टा दब गया। जिस बटन से ऊपर जा रहे थे तो भाग्य दुर्भाग्य बनता है ना, तो बटन जो है वो फिर ऊपर का दबने के बजाय गलती से नीचे का दब जाता है। तो वही मशीन जो ऊपर ले जा रही थी फटाफट ला के नीचे खड़ा कर देती है। तो ये चक्र जो है, विष्णु भगवान के हाथ में चक्र है। और एक को हम कहेंगे प्रशंसा प्रसिद्धि, वो हो गया शंख। और दूसरा गति और प्रगति, वो हो गया चक्र। और तीसरा हो गई गदा। गदा का मतलब ये है जिसको आप कहेंगे सैन्य बल। इसे आप दूसरे ढंग से कह लीजिए संगठन बल। और घरों के अंदर भी आपके सारे सैनिक या आपके घर के जितने भी अंग हैं वो सारे इकट्ठे होने चाहिए। हाथ इस काम को बहुत अच्छे से करता है। जब कहीं कोई चीज़ ताकत के साथ पकड़नी होती है तो सारी उंगलियां एकदम इकट्ठी कस जाती हैं। मुट्ठी में, मेरी मुट्ठी में आ गया सब, तो पहले मुट्ठी में उंगलियां तो इकट्ठी होनी चाहिए ना, तभी तो आएगा। और जब पावर बनानी हो तब तो ये जो अंगूठा है ये भी इसके साथ में जुड़ जाता है, ऐसे मिल जाता है, पूरा दबा के रखता है। ये सारी मिली भी ऊपर से ये दबाता है और तब जाके आप प्रहार करते हैं। तो आप समझ लीजिए कि जहाँ संगठन है वहीं शक्ति है। तो गदा जो है वो पावर है। तो सैन्य बल, संगठन बल। उसके बाद आ जाता है पद्म। पद्म जो है, पद्मा, पद्मावती, वो लक्ष्मी माता है, समृद्धि है। और समृद्धि में को क्योंकि कमल से पैदा हुई हैं तो सारी पंखड़ियाँ खिलनी चाहिए। अगर आदमी सोचता है एक ही तरफ से कमाई हो जाएगी तो ऐसा नहीं होता। कोई पंखड़ी अभी पूरी नहीं खिली हुई है तो दूसरी वाली खिले। इस स्रोत से, उस स्रोत से, सब जगह से आपकी आमदनी और बूंद बूंद करके जुड़ती जाए, तब तो समृद्धि बढ़ती है। तो धन बल भी चाहिए, सैन्य बल भी चाहिए, और आपकी जो है गति प्रगति वाला, वाहन वाला जो रूप है वो भी तेज़ी से चलना चाहिए। और प्रसिद्धि, और जिसे हम कहते हैं कि संपर्क और सम्मान,
ये सारी चीज़ें कहते हैं इनको भगवान विष्णु हाथ में धारण किए हुए हैं। तो साधक जो है उपासना करता है, उपासना करते हुए उनसे ये ऐश्वर्य मांगता है, प्रगति के लिए आवश्यक है। अर्जुन ने इससे पहले इसी अध्याय में एक शब्द कहा था, दृष्टुम इच्छामि रूपमेश्वरम पुरुषोत्तम। आज के टाइम में स्टॉक मार्केट ट्रेड करना बहुत आसान हो गया। खाली आपको ऐप डाउनलोड करना है और बटन दबाना है, बाय या सेल, राइट, और आप ट्रेडर बन चुके हो। आपके पुरुषोत्तम, आपके रूप ऐश्वर्य को देखने की मेरी इच्छा है। तो जैसे इसने कहा कि ये मैं देखना चाहता हूँ, कृष्ण भगवान ने फिर ऐसा कुछ दिखा दिया कि उसके बाद उसने हाथ जोड़ के और ज़मीन पर लेट के प्रणाम भी कर लिया और साथ में कहा, महाराज वही ठीक है जो पहले वाला रूप था आपका। तो आप जो है इस रूप में अपने आप को मेरे सामने प्रकट कीजिए, क्योंकि ये सौम्य रूप है और करुणा वाला रूप है। तो इस रूप को दर्शाने के मतलब ये प्रार्थना करने के बाद आगे श्री भगवान उवाच है, तब फिर भगवान जो है वो बोलते हैं, मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदम रूपम परम दर्शितम आत्मयोगात् तेजोमयम विश्वमनंतमाद्यम यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम। हे अर्जुन, मैं प्रसन्न होकर आत्मयोग से मतलब दिव्य शक्ति से तुम्हें यह मैंने रूप दिखाया है, जिसको परम रूप कहेंगे, जो तेजो में सार्वभौम असीम और आद्य मतलब सबसे पहले का जो रूप है, जिसे मैंने तेरे सिवाय और तुझसे पहले किसी और को नहीं दिखाया, वह रूप मैंने तुम्हारे सामने प्रकट किया है। मया प्रसन्नेन तव अर्जुन न इदम रूपम परम दर्शितम आत्मयोगात्। मैंने जो आत्मयोग से परम रूप जो तुम्हें दिखाया है प्रसन्न हो करके, यह तेजोमयम विश्वमनंत अनंतम, यह जो तेजोमय रूप है विश्वमनंतम, ये विश्व का जो अनंत रूप है, आद्यम, यह आदि रूप है, यन में त्वद अन्येन न दृष्टपूर्वम, यह मैंने किसी और को नहीं दिखाया, यह केवल तुमने ही मेरा रूप देखा है, इस स्वरूप को केवल तुम ही देख पाए हो। मतलब ये कह रहे हैं कि मेरे इस उपास्य रूप को तुझसे पहले किसी ने नहीं देखा। दर्शन साधक का अंतिम लक्ष्य नहीं, अन्यथा गीता यहीं समाप्त हो जानी चाहिए थी। मतलब भगवान कृष्ण ने दर्शन तो दे दिया, विश्व रूप का, विराट रूप का, अपने सभी स्वरूपों को दर्शा दिया। तो व्यक्ति का सबसे ज़्यादा जो है लक्ष्य यही तो होता है कि भगवान के विराट रूप का दर्शन कर लें। तो दर्शन उसने कर लिया, गीता यहाँ संपन्न हो जानी चाहिए थी। भगवान के दर्शन हो गए और क्या चाहिए व्यक्ति को। लेकिन गीता यहाँ संपन्न नहीं हुई। अभी हम समझ लीजिए कि 9वें अध्याय तक आदि गीता है, तो इसी के बाद जो है हमारे सामने 7 अध्याय और हैं। तो क्यों गीता यहाँ संपन्न नहीं हुई? क्योंकि ये समझाया गया कि केवल दर्शन कर लेने से ही बात नहीं बनेगी। फिर कैसे बात बनेगी? कहा कि गीता के इस रूप को जिसमें बताया गया कि भगवान के दर्शन हो गए, तो ये क्षणिक दर्शन को साधक का स्थायी अनुभव नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह रूप हर समय जब महसूस होता रहे कि अपने ईश्वर को, आराध्य को हर रूप में, हर कण कण में व्यक्ति महसूस करे कि जैसे वह उसके साथ चल रहे हैं, महसूस करे कि उसका आनंद उसके अंदर अनुभव हो रहा है, वह महसूस करे कि वही मुझे चला रहा है, वही मुझे प्रत्येक कार्यों में लगाकर
अपना उपकरण बनाए हुए है, मतलब उसी ने मुझे अपना खिलौना बनाकर जो कार्य करना चाहिए वो करा रहा है। जिस प्रकार से अर्जुन के रथ को कृष्ण चला रहे हैं और जिधर उसे जाना चाहिए उधर ले जा रहे हैं, ऐसे जब व्यक्ति को महसूस होने लग जाए कि मेरे जीवन के रथ को भगवान चलाने लग गए हैं और मैं उनके प्रति समर्पित होकर उनका खिलौना बन गया हूँ और उनकी प्रत्येक क्षण प्रत्येक रूप में अनुभूति करने लग जाता है, तब कहते हैं कि अब आपकी प्राप्ति हुई। क्योंकि समाधि में भी दर्शन करने के बाद सब कुछ प्राप्त नहीं हो जाता। फिर तो वो बात होनी चाहिए उसके बाद तो कि जहाँ चले वहीं प्रदक्षिणा, जहाँ लेट गए वहीं आपकी समाधि, जो ग्रहण करने लग गए वो भगवान का प्रसाद, और जिस जगह बैठे हैं तो ये महसूस करना कि हम उसकी गोद में बैठे हुए हैं। तो ये सब रूप जो है तब जब अनुभूति होने लग जाती है। इसलिए यहाँ ये माना जाना चाहिए कि दर्शन उसने जरूर किए हैं, दिव्य दर्शन का मार्ग इससे खुलता है। और इसी के साथ में कहा जाता है कि जब ज्ञान जीवन में आने लग जाता है, अनुभूति आने लग जाती है, तब व्यक्ति को प्रभु की कृपा हर पल अनुभव होने लगती है। तो कृष्ण भगवान ने ये कहा कि जो किसी ने अभी तक नहीं देखा था, मैंने अपने आद्य रूप को तुम्हें दिखाया है। वह जो आद्य रूप है वह तुमने देखा है। यह आद्य रूप क्या है? असीम रूप है, यह तेजोमय रूप है, यह अनंत रूप है। और इसको दिखाया किस रूप में? तो यहाँ कहा गया है दर्शितम आत्मयोगात। यह परम रूपम, परम रूप मैंने जो तुम्हें, परम स्वरूप जो तुम्हें दिखाया है, यह मैंने आत्मयोग से दिखाया है। कृष्ण भगवान जो है योगेश्वर है और योगेश्वर होने के कारण उन्होंने आत्मयोग से अपने दिव्य शक्ति के द्वारा अर्जुन को यह रूप दिखाया। कभी कभी गुरुजन जो है कोई बहुत प्रसन्न होकर किसी व्यक्ति को कोई इस तरह का रूप दिखा भी दें, उसे थोड़ी सी अनुभूति हो भी जाए, लेकिन उसका एकदम कोई लाभ व्यक्ति को नहीं हो पाता। लाभ तब होता है जब वह उसके योग्य बन जाता है और उसकी प्रतीति अनुभूति हृदय में, अपने अंतस्थ में, अंतःकरण में हर पल जब करने लगता है, तब लाभ होता है। और वो तभी संभव है जब गुरु के द्वारा दी गई विधि के द्वारा चलते चलते व्यक्ति उस ऊंचाई तक पहुँचे, उस पात्रता तक पहुँचे, तब बात बनती है। उससे पहले ये बात नहीं बनती। इसलिए गुरु का होना और गुरु के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होना और अपने आप को गुरु के साथ में जोड़ लेना, मतलब संबंध बनाए रखना। तो गुरु के साथ संबंध बने रहने से गुरु के अंदर जो तरंग चल रही है वो शिष्य तक पहुंचने लग जाती है। और ये अनेक रूपों में हमने देखा है कि जिन लोगों की श्रद्धा बहुत गहरी होती है तो वो वहीं बैठे बैठे बहुत कुछ अनुभव कर रहे होते हैं। गुरु के अंदर चलती हुई भावना महसूस हो रही होती है, गुरु को कोई चीज़ अर्पण करनी है तो वो महसूस होती है। स्वर्ण शर्मा एक माता थी, एक महिला थी, तो वो बहुत अधिक श्रद्धा वाली महिला थी और प्रेमपूर्ण ढंग से कथा सत्संग में आती और बहुत मर्यादा पूर्वक एक स्थान में बैठकर बस वहीं से भाव विभोर होकर के सुनती थी। और सुनने के बाद में गुरु के प्रति बहुत लगाव था उसका। तो 3-4 बार ऐसा घटा कि वो जो घर से लेकर चलती थी कि मैं गुरु जी को आज ये खिलाऊंगी, तो ज़्यादातर जैसे सत्संग के बाद में कुछ फलाहार करते थे बैठकर, तो वो दरवाजे पर खड़े होकर वहाँ से झांके और देखे कि मैं अपने फल भिजवाऊँ। लेकिन जब वो देखे कि वही फल
हम खा रहे हैं, वो बेचारे की आंख से आंसू टप टप गिरने लगते थे। तो एक दिन वो पहले भागती भी पहुंची, और दुखद बात ये रही कि उस दिन 5-7 मिनट पहले कार्यक्रम संपन्न हो गया, और जैसे कार्यक्रम संपन्न हो गया तो वो भागती भी अंदर गई, और उनको क्योंकि कह दिया गया था कि ये कुछ फल वल लाएं तो इन्हें लाने देना। जैसे अंदर आई तो उसे लगा कि आज तो मौका मिल गया, और जैसे ही वो थोड़ी आगे बढ़ी तो देखती है कि वो थाली में वही फल कटे हुए और हम खा रहे थे। तो वो बड़ी ज़ोर से हंसी और फिर रोने लगी। मैंने कहा क्या हुआ? बोले मेरे साथ ऐसा क्यों होता है कि मैं जो निर्णय करके चलती हूँ कि आज मैंने बेर देने, आज मैंने जो है ये लौकाट लेके आई हूँ, क्योंकि आपने एक बार लौकाट के संबंध में कहा था, और वो इधर तो यहाँ होते नहीं हैं, वो तो उधर रुड़की, देहरादून और उधर के क्षेत्र में होते हैं। तो मुझे लगा कि वो तो इनके पास होंगे ही नहीं, यहाँ कोई लाएगा नहीं, और आप तो वही खा रहे बैठे हुए। तो मैंने कहा आप क्या करते हो? बोले मैं सुबह साधना करने के बाद जब उठती हूँ तो फिर उसके बाद में कल्पना करती हूँ बैठ करके कि आज मैं अपने गुरुदेव के सामने ये चीज़ प्रस्तुत करूँगी, वो खाएं। तो मैंने कहा आप ऐसा क्यों सोचते हो? बोले मुझे लगता है क्योंकि मैं राम जी की उपासिका हूँ, और मुझे लगता है मैं बेलनी बन गई हूँ, तो मैं लेके जाऊँ, और जब मैं ये सब सोचती हूँ तो पहले जाके जो है ये सब चीज़ें हो जाती है, तो मेरा जो है वो तो भाव पूरा हो जाता है कि जो मैं भेजना चाहती हूँ वो तो है आपके पास में, आप वो खा रहे हैं, लेकिन वो मेरे द्वारा प्रस्तुत किया जाए ये नहीं हो पाता। तो मैंने कहा ये भी आप जब अपने आप बैठोगे ना ध्यान करने तो समझ में आएगा। तो फिर उन्होंने जो है एक दिन आके बोले कि शायद जो है मैं मन में ये सोचती थी कि ये चीज़ मैं ही कर सकती हूँ, दूसरा कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं सोच रही थी कि ये लौकाट तो उधर मिलते हैं, यहाँ कैसे आएंगे। ये चीज़ जो है बोले 3 बार ऐसी कई चीज़ें मैंने सोची कि ये चीज़ तो वहाँ मिलती है, यहाँ कैसे होगी, लेकिन वही चीज़ सामने होती है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप बहुत भावपूर्ण ढंग से कोई चीज़ सोचते हैं, वो आपकी वहाँ सामने प्रकट होने लग जाती है, क्योंकि शिष्य के हृदय की भावना भी गुरु तक पहुँचती है, और गुरु की भावनाएं भी शिष्य तक पहुँचती हैं। तो गुरु जब अपने आत्मयोग से कोई चीज़ देता है वो तो मिलती है, लेकिन बहुत बार शिष्य के भी अपनी भक्ति उतनी आगे पहुँच जाती है कि उसके भाव गुरु तक पहुँच रहे होते हैं, वस्तु पहुँच रही होती है, वो अपने आप को उस रूप में जो करते हुए ध्यान में देख रहा होता है वो गुरु तक पहुँच जाती है बात है। इसलिए अद्भुत प्रयोग है परमात्मा के कि हम अपने आप को श्रद्धा भाव के साथ साधना में चलते चलते उस गरिमा तक पहुँच जाएं कि हमारा अंदर का चैतन्य परम चैतन्य से मिलकर और उधर केंद्रित हो जाए, जैसे गुरु की तरफ जा रहा है या किसी लक्ष्य की तरफ जा रहा है या कोई चीज़ प्राप्त करना चाह रहे हैं उसकी तरफ जा रहा है, तो हमारी ऊर्जा उधर जाने से ब्रह्मांड भी वो चीज़ हमें देने लग जाता है। इसलिए आगे जो 48वां श्लोक है वहाँ अर्जुन को भगवान कृष्ण ने वो सब समझाया कि देखो अर्जुन, जितना सहज रूप से तुमने ये देख लिया है, ये न वेदों से, न यज्ञ से, न तप से, न अन्य तरीके से, किसी कर्म कारण से ये सब संभव नहीं है। तो इसकी व्याख्या अगले प्रसंग में हम लोग करेंगे, क्योंकि आज का समय यहाँ संपन्न हो गया है। तो इससे आगे फिर अगले चरण में बढ़ेंगे। ओम शांति 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 ओम।